पिछले 2 माह से लगातार अपने पति की मौत के इंसाफ के लिए पीड़ित महिला अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। इंसाफ न मिलने के बाद पीड़ित महिला धरने पर बैठी। आपको बता दें कि पूरा मामला सहारनपुर के थाना सदर बाजार पेपर मिल रोड हिम्मतनगर का है, जहां मृतक अनिल उपाध्याय समाजसेवी अपनी पत्नी बच्चों के साथ किराए पर रहता था। लॉकडाउन में ही मकान मालिक मकान खाली कराने के लिए जबरन दबाव बना रहा था। मृतक अनिल उपाध्याय व उसकी पत्नी बबीता ने मकान मालिक को कहा कि लॉकडाउन में कहाँ जाए, 1 माह का किराया शेष है वो भी दे देंगे, पर मकान मालिक जबरन मकान खाली करने के दबाव के साथ धमकाता रहा और पुलिस की धमकी देता रहा। पीड़ित पति पत्नी ने मकान मालिक के सामने गिड़गिड़ाते रहे, पर मकान मालिक ने एक ना सुनी, जिसके बाद अपनी दबंगई दिखाते हुए मकान मालिक ने अपने नजदीकी रिश्तेदार दरोगा को मकान खाली करने के लिए बुलाया। जब दरोगा मकान खाली कराने पहुंचे तो वर्दी की हनक में इंसानियत को भी तार-तार कर दिया। जब दरोगा नीरज कुमार मृतक अनिल उपाध्याय के घर वर्दी में पहुंचे तो मृतक व उसके परिवार से दरोगा ने वर्दी में पीड़ित गरीब परिवार के साथ बदसलूकी की व जमकर गाली गलौज की, जिसके बाद मौके पर ही मृतक अनिल उपाध्याय की मौत हो गई। दरोगा मौके से फरार हो गया। मृतक के घर में अनिल की मौत से कोहराम मच गया था। मृतक की पत्नी को लेकर कॉलोनी वासी व रिश्तेदारों ने थाने पहुंचकर दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, पर 2 माह गुजर जाने के बाद भी आज तक मृतक की पत्नी बबीता को इंसाफ नहीं मिला। मृतक की पत्नी बबीता व कॉलोनी वासी अब इंसाफ के लिए धरने पर बैठ गए। वहीं धरने पर बैठी मृतक की पत्नी बबीता ने बताया कि बुलंदशहर में तैनात दरोगा नीरज कुमार हमारे घर वर्दी में पहुंचा था, जिसके बाद उसने बदसलूकी की थी। मौके पर ही मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 2 माह अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। अब मैं और कॉलोनी वासी पति के इंसाफ के लिए धरने पर बैठे हैं। इंसाफ के लिए अनिश्चित काल धरने पर बैठ गए हैं। अगर अब भी इंसाफ नहीं मिला तो भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। अगर तब इंसाफ नहीं मिला तो आत्मदाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। धरने पर मृतक की पत्नी बबीता से मिलने समाजसेवी पार्टी के विधायक संजय गर्ग पहुंचे और धरने पर बैठ गए। वहीं उन्होंने योगी सरकार की पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि जिस तरह सरकार अपने सत्ता के नशे में चूर है, उसी तरह इनकी पुलिस भी अपनी वर्दी की हनक में चूर है। बबीता, आपको 2 महीने हो गए हैं यहाँ पे अधिकार के चक्कर काटते हुए, क्या आपको न्याय अब तक नहीं मिल पाया? मुझे न्याय नहीं मिल पाया। मैं कभी एसपी के यहाँ और कभी डीएम के यहाँ चक्कर लगाती रहूँ, बस 8-8 दिन पे टाल देते हैं। मैं चाहती हूँ कि उस दरोगा की गिरफ्तारी हो। उसने एक बेगुनाह को मारा है, उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि कल को जैसे आज मेरा घर बर्बाद हुआ, कल वो अहंकार में आके क्या नाम है कल किसी और का भी घर बर्बाद करे। उसे सज़ा मिलनी चाहिए, वरना ये सोचेगा कि मेरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जो चाहे वो कर देगा, कल किसी और को अपना निशाना बनाएगा। तो ये धरना कब तक के लंबे समय तक के चलने वाला है? अगर मुझे उसकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं धरना पे डटी रहूँगी। अगर इससे भी नहीं होगा तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी, तब भी मुझे नहीं इंसाफ मिलेगा। तो मैं आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हूँ। जब मेरा घर ही बर्बाद हो गया तो मैं जी का क्या करूँगी? सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है ना तो इसका सारा आश्रय सिर्फ शासन और प्रशासन को जाएगा। आप यहाँ धरने पे आए हैं। 14 अक्टूबर को एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे नगर में हुई, जिसमें पुलिस की हनक और वर्दी की गुंडागर्दी में हमारा एक नौजवान साथी हमारे हाथ से बिछड़ गया। अनिल कुमार उपाध्याय, जो अपने परिवार का ईमानदारी के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए संचालन कर रहा था, उसकी तबीयत भी ख़राब थी। अचानक बुलंदशहर पोस्टेड एक दरोगा उनके घर में घुसता है, गाली गलौज और बदतमीज़ी के साथ बात करता है। शायद ऐसा लगा कि वो प्रभावित था हमारे मुख्यमंत्री की भाषा की ठोक दो की नीति के तहत, जो आम तौर पे पूरे प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है। उसी में एक हमारा साथी चला गया और संवेदनहीनता यहाँ तक दिखाई दी कि जब तक एसएसपी साहब और तमाम पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार कहने के बावजूद आज 5 दिसंबर का दिन हो गया, यानी लगभग 2 महीने बाद भी उस घटना में कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही आंसू पहुँचने के लिए कोई मुआवजा सरकार के द्वारा दिया गया। ऐसे में मजबूर होना पड़ा हम सब नगरवासियों को किस बात के लिए कि हम इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर सकें, ये न्याय मिल सके इस बात के लिए कि फिर दोबारा कोई वर्दीधारी इस बात की गुंडागर्दी प्रदर्शित करते हुए किसी दूसरे की जान लेने का काम ना कर पाए और उसे दंड मिले,
पुलिस के द्वारा वो जेल के सीखचों में न्यायोचित कार्रवाई उसके अंतर्गत हो। उसी के साथ साथ जो पीड़ित पक्ष है, मृतक परिवार के लोगों का जीवन आगे संचालित करने के लिए किस तरह से 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग जो लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं, उसी बात का ज्ञापन आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग देना चाहते हैं। अपनी बात पर बल देते हुए फिर दोबारा पुलिस की जो कार्रवाई, गुंडई की जो ये वो हरकतें बंद हों। लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का हक समझते हुए संवेदनहीनता के प्रति संवेदनशीलता का परिचय मौजूदा सरकार देगी, ऐसी इस उम्मीद के साथ हम लोग इस धरने में समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तरह से समर्थन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान होगा। अगर नहीं होता तो ये धरना बहुत लंबे स्तर तक चलेगा और आंदोलन दूसरा रूप भी धारण कर सकता है।